आपके घर से खून की छींटें नजर आएं या किसी जानवर की सिरी मौजूद हो या फिर किसी जानवर के जिस्म के लोथड़े मिले, गोश्त मिले, तो उस वक्त के लिए क्या अमल किया जाए कि वो उसकी काट हो जाए या फिर उस पर पलट दिया जाए कि जिसने आप पर किया है। अब इसके लिए बड़ा मुजर्रब अमल लाया हूं आपके लिए कि जिसकी वजह से आप ये छोटा सा अमल है, इतना बड़ा अमल नहीं है। अगर आप यकसुई से बैठकर इस अमल को आप दिन में किसी टाइम भी कर लें तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप पर से ये इसरात के बादल छट जाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर लोगों का कहना है कि उनके घर के सहन में जानवर की कटी हुई सिरी या फिर गोश्त के लोथड़े और या फिर खून की छींटें का जारी होना या मिलना। सुबह देखते हैं कि खून की छींटें लगी हुई हैं, छींटें पड़ी हुई हैं, खून के धब्बे हैं दीवारों पे, सहन पर, फर्श पर, और जिस्म के लोथड़े पड़े हुए हैं जानवरों के। अब ये अमल काले आमिल करते हैं और काले आमिल के जरिए इंसान के घर पर खून की छींटें लगाना या कटी हुई सिरी का पाया जाना या फिर गोश्त के लोथड़े का मौजूद होना, फेफड़ों का या किसी ऐसी चीज का। अब ये ऐसा अमल है कि जो इंसान के घर सहन में जिस्म के आज़ा मौजूद होंगे वही उस इंसान के अमल होगा, वही चीज उसकी पकड़ी होगी और उसी चीज पर असरात होंगे। अब इंसान की जब घर से किसी काली मुर्गी की सिरी या बकरे की सिरी का बरामद होना इस बात का सबूत है कि उस इंसान पर अमल किया गया है, उस घराने पर, उस घराने के अफराद पर या किसी फर्द वाहिद पर, कि जिसकी वजह से इंसान का दिमाग जकड़ा जाता है, इंसान पागल हो जाता है, इंसान का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, मजनू हो जाता है और रोज जो मरा की ज़वाजी जिंदगी या रोजमर्रा के जो काम थे उनसे नाआशना हो जाता है, दूर हो जाता है, कासिर हो जाता है और कर नहीं पाता। या फिर उस घर में फसाद बर्पा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ों का मामूल होना और ऐसे तसादुम होना या मियाँ बीवी में फूट का सबब बन जाता है ये। अब ये अमल जब उस घराने पर हो जाए, जब आपके घर से खून की छींटें नजर आएं या किसी जानवर की सिरी मौजूद हो या फिर किसी जानवर के जिस्म के लोथड़े मिले, गोश्त मिले, तो उस वक्त के लिए क्या अमल किया जाए कि वो उसकी काट हो जाए या फिर उस पर पलट दिया जाए कि जिसने आप पर किया है। अब इसके लिए बड़ा मुजर्रब अमल लाया हूं आपके लिए कि जिसकी वजह से आप ये छोटा सा अमल है, इतना बड़ा अमल नहीं है। अगर आप यकसुई से बैठकर इस अमल को आप दिन में किसी टाइम भी कर लें तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप पर से ये इसरात के बादल छट जाएंगे। आप पर जो अमल कर रहा है या उसने किया है वो खून की छींटें, जिस्म के लोथड़े या और आज़ा का पाया जाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके असरात ज़ाइल हो जाएंगे या फिर उस पर पलटे जाएंगे, पलट दिए जाएंगे, जो ये अमल आपको मैं बता रहा हूं। अब वो अमल क्या है कि आपने अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 7-7 मरतबा। 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है 41 मरतबा।
अब ये जो तरीका मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, आज से पहले किसी आमिल ने आपको नहीं बतलाया होगा, क्योंकि आजकल वज़ाइफ की दुनिया में वज़ाइफ तो बतलाए जाते हैं लेकिन आमिल नहीं होते, खाली वज़ाइफ बता देते हैं। लेकिन वज़ाइफ का सही तादाद में बताना और फिर इस तरीके से बतलाना, किस तरीके से पढ़ा जाए, किया जाए, ताकि उसके अफादियत भी हो, उसका बेनिफिट मिले हमें। तो अब ये किस तरह पढ़ना है कि 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। आप जब पहली मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो जब वला यहूदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर पहुंचेंगे तो ये आपने 7 मरतबा पढ़ना है, फिर आयतल कुर्सी मुकम्मल कर लेनी है। 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर 41वें मरतबा जब आयतल कुर्सी स्टार्ट करेंगे तो फिर आपने 7 मरतबा वाला यहूदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर पहुंचकर फिर आपने आयतल कुर्सी मुकम्मल करनी है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके घर से खून की छींटे, लोथड़े, गोश्त के या जितना भी काला इल्म होगा, जन्नती असरात होंगे, वो जलकर राख हो जाएंगे और जिसने किया होगा अमल उसी पर पलटा जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।